डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे हम एक नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर इस टाइप का होगा n/n, ठीक है ना। इसको एक नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं, यहाँ कोई नंबर आएगा, ठीक है ना। तो इस जो प्रोसेस है ये जो एक तरीका है जिससे एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर से हम एसोसिएट कर सकते हैं, उसे कहते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। होता क्या है कि मैट्रिक्स इटसेल्फ, जो मैट्रिक्स होती है उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, वो जस्ट एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, ठीक है ना। मैट्रिक्स में नंबर बस एक पर्टिकुलर वे में अरेंज रहते हैं, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। तो ये एक मेथड है जिससे हम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं, उसे कहते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। देखिए पहले लिखिएगा इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1, ठीक है ना। अगर कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 1/1, उसका डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं इसको सीखिएगा, ठीक है ना। ऐसे मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स A है, इसका एलिमेंट है 7, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इसको ऐसे लिखते हैं, या तो ये DET डॉट A, या ऐसे लिख देते हैं A और ये मॉडुलस जैसे साइन इस पे लगा दिए जाते हैं। इट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है ना। यहां पर भी फर्क आएगा, यहां ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ये मीनिंग होता है इसका, ठीक है ना। अगर कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1/1 है, उसका डिटर्मिनेंट जो उसके पास एकमात्र इकलौता एलिमेंट है वही होगा उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा 7 हो गया, ठीक है ना। जैसे एक मैट्रिक्स होती B, इसमें एलिमेंट है -5/3, इसका निकालना है हमें डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट -5/3, क्या होगा बताइएगा? -5/3। आप बताओ। 5/3 ये होगा -5/3, ठीक है ना। ये मॉडुलस का साइन नहीं है, ये साइन किसकी है? डिटर्मिनेंट का। जो एकमात्र इकलौता एलिमेंट है एज इट इज वही होगी इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। आई बात समझ में? ऐसे अब देखिए अगर ऑर्डर होता है 2/2, ठीक है ना। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2, ठीक है ना। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी हो, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स A है, एलिमेंट हो गए इसके ABCD, ठीक है ना। इसका डिटरमिनेंट उसे ऐसे लिखेंगे, A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यहां हो जाएगा ABCD, ये हो जाएंगे साइन इसके। ये होगा इक्वल टू A इंटू D, ऐसे -C इंटू B, ये होगा AD माइनस CD, ऐसे निकालते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स इसका ऑर्डर 2/2 है, उसका हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना हो तो S सॉल्व होता है, ये रूल है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। सर 2/3 हुआ तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट सॉल्व होता है, ठीक है ना। तो 1/1, 2/2, 3/3, सर 3/3 होगा, 4/4 सिलेबस में नहीं है। 3/3 होगा तो फिर दोनों क्रॉस और नीचे भी नहीं, फिर उसमें 3/3 अभी समझाई जाएगी, ठीक है ना। 2/2 का ही हो गया, ऐसे था क्वेश्चन। इस पे ऐसे करा कि ये दोनों डिटर्मिनेंट्स आपस में इक्वल है, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं होता जैसा कि मैट्रिक्स में होता है कि ईच एंड एवरी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है ना। इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, उन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, ठीक है ना। इससे आप करोगे सॉल्व, इट मींस दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो ये हो जाएगा और 2x² -15, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ये हो जाएगा 32 माइनस 15, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। फिर ये हो जाएगा कि x² इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू ±4, ये आंसर है। अब देखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है ना। एक
3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, उसको हमने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। अब इससे सॉल्व करना है, तो इससे सॉल्व करने को हम कहते हैं कि हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये एक्सपेंशन किसी भी एक रो या एक कॉलम के अलोंग किया जाता है, ठीक है ना। इससे किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करिए, आंसर सेम आता है, ठीक है। जैसे मैं अभी इसे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर इसे इस फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसे पहले लिख लिया जाएगा, ए लिख लिया, फिर ब्रैकेट लगा करके इस एलिमेंट की रो इस एलिमेंट का कॉलम छुपा लिया जाएगा। फिर ये जो 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है इसे सॉल्व कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा QZ माइनस YR, ये हो गया QZ माइनस YR, ठीक है ना। फिर जब सेकंड पे आओ तो यहां लिखोगे -B, ठीक है ना। सेकंड एलिमेंट पे हम आएंगे तो इसे लिखेंगे -B, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -B हो गया। अब क्या करना है इसमें कि यहां ब्रैकेट लगाइएगा, फिर क्या करो कि इस एलिमेंट की रो इस एलिमेंट का कॉलम इसे छुपा लो, ठीक है ना। अब क्या बचेगा, अब 2/2 ऑर्डर की एक बचेगी डिटर्मिनेंट, इसे सॉल्व कर लो, ठीक है ना। ये हो जाएगा PZ माइनस XR, ठीक है ना। क्या किया हमने कि B, ये जो एलिमेंट B था इसकी रो और इसका कॉलम इसे छुपा लिया गया, ठीक है ना। तो अब क्या बचेगा, PX बचा यहां पर, यहां बचेगा RZ, तो ये हो जाएगा PZ माइनस XR, ठीक है। यहां आ गया, ये हो गया PZ माइनस XR, ठीक है। फिर यहां लिखोगे इसका थर्ड एलिमेंट, ये हो गया C प्लस C, ब्रैकेट लगा देंगे यहां पर। फिर करेंगे इस एलिमेंट की रो इस एलिमेंट का कॉलम छुपा लिया जाएगा। अब ये बचेगी 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट, इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा PY माइनस XQ, ठीक है ना। नंबर्स होंगे सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व होके एक सिंगल नंबर आ जाएगा, वो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें A और C को तो हमने जो इनके साइन थे वही लिए, लेकिन B का साइन चेंज किया हमने, ठीक है ना। तो होता क्या है इसमें, एक रूल है, एक कन्वेंशन ये है कि ये देखिएगा, यहां लिख लो प्लस सबसे पहले, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। अल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव करते चले जाते हैं। तो ये जो दिखेंगे आप, ये 4 पोजीशंस हैं, यहां पे जो भी एलिमेंट आएगा उसका साइन चेंज करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा था, ये B था ना, वो यहां पर था, इसलिए इसका साइन चेंज किया, ठीक है ना। एक ये चीज, एक चीज और, इस साइन कन्वेंशन का यूज केवल इस बाहर वाले एलिमेंट के लिए करते हैं, अंदर जो एलिमेंट है उन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे बात समझ में, ठीक है ना। जैसे अभी हमने सॉल्व किया था, हमने इसके लिए सॉल्व किया तो हमने क्या करा कि QZ माइनस YR, हमने ऐसे नहीं किया कि माइनस Y माइनस R, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था, ठीक है ना। ये जो साइन कन्वेंशन है इसका यूज फिर बाहर वाले एलिमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं ऐसे कहूं कि इसे सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करिए, ठीक है ना, कैसे होगा, यहां लिखेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे -B, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है B, और यहां के हिसाब से उसका साइन चेंज होना है, यहां जाएगा -B, फिर आप ब्रैकेट लगा लोगे, फिर इस एलिमेंट की रो और कॉलम इसे छुपा लिया जाएगा, इसे आप कहोगे कि PZ माइनस XR, ठीक है ना। इसमें अब आएगा PZ माइनस XR, ये आ गया इसके अंदर। अब सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट Q, यहां इसका साइन चेंज नहीं करते तो यहां आएगा +Q। अब इस एलिमेंट की रो इस एलिमेंट का कॉलम छुपा लेंगे, ठीक है ना। अब क्या मिलेगा आपको AZ माइनस XC,
ठीक है ना। अब मिलेगा हमें ए जेड माइनस एक्स सी, ये मिलेगा हमें। देख लो क्यू था, ये वाला एलिमेंट क्या था क्यू, इसकी रो कॉलम छुपा लिया गया, क्या मिलेगा ए जेड माइनस एक्स सी। ठीक है, अब लिखेंगे आप y था लेकिन यहां का साइन चेंज करते हैं, यहां आएगा माइनस y, ठीक है ना। फिर ब्रैकेट लगाया, फिर इस वाले एलिमेंट की रो और कॉलम छुपा लिया गया, ठीक है ना। फिर करेंगे आप ए जेड, सॉरी ये तो गया, ए आर माइनस बी सी, ठीक है ना। इसमें आएगा ए आर माइनस बी सी। सॉल्व कर लेंगे इसे, जो इससे सॉल्व करके आंसर आएगा वही इससे आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। माइनर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट के एलिमेंट के लिए डिफाइन किए जाते हैं, हर एलिमेंट के लिए सेपरेटली डिफाइन होगा माइनर, ठीक है। जैसे ये वाला जो एलिमेंट है इसे आप कह सकते हैं A11 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका जो माइनर होगा उसे हम ऐसे कहेंगे M11, ठीक है ना, माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। ये इक्वल होगा कि आप क्या करें कि इस एलिमेंट की रो इस एलिमेंट का कॉलम इसे छुपा लें, फिर जो 2x2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट बची हुई है वही होगा इसका माइनर, ठीक है ना। तो इस केस में ये हो जाएगा 5 × 9 माइनस 8 × 6, 5 × 9 माइनस 8 × 6, ये हो जाएगा समान। अब इस एलिमेंट का अगर हमें माइनर फाइंड करना हो तो इसे कहेंगे M12, तो इसके लिए क्या करेंगे कि इस एलिमेंट की रो इस एलिमेंट का कॉलम छुपा लिया जाएगा, ठीक है ना। फिर जो 2x2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है उसे सॉल्व कर देंगे, इट मींस 4 × 9 माइनस 7 × 6, सॉल्व कर देंगे इनको, ऐसे निकाल जाते हैं माइनर, ठीक है ना। तो इन जनरल इसे ऐसे कह सकते हो कि माइनर ऑफ ith एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम MIG, ऐसे लिखा जाता है ऐसे, ठीक है ना। सारी का देखिए ये तो माइनर हो गया। ऐसे ही एक और होता है, इसमें बिल्कुल ऐसे नहीं होता है माइनर जैसा, इसे बोलते हैं कोफैक्टर। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। तो इससे ऐसे बोलेंगे, इससे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसे कहेंगे C11, ठीक है ना। ये वाला होगा तो इसे कह देंगे C12, ठीक है ना। इन जनरल इसे ऐसे कहेंगे कि CIJ, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है ना। ये इक्वल होगा -1 की पावर I प्लस j इंटू माइनर ij। अब इसमें क्या होता है कि -1 इसकी पावर है I प्लस j, ठीक है ना। -1 इस टाइप का होता है कि इसकी पावर अगर इवन होगी तो ये आपको देगा 1, इसकी पावर अगर एक ऑड नंबर होगी तो ये देगा आपको देगा -1। तो जब कभी भी I प्लस j इवन आएगा उस समय कोफैक्टर और माइनर एग्जैक्टली इक्वल होंगे, सेम होंगे। और जब कभी I प्लस j ऑड नंबर होगा तो कोफैक्टर माइनर के अपोजिट साइन का होगा, ठीक है ना। इससे और सिंपलीफाई कर लेते हैं, देखिएगा आप यहाँ देखो, इसमें यहाँ क्या है 1 1, ठीक है ना, 1 1, तो यह सम क्या आ रहा है इवन, तो यहाँ सेम साइन के होंगे, यहाँ पर अपोजिट साइन सेम साइन अपोजिट सेम अपोजिट सेम अपोजिट सेम, ऐसा चलता रहेगा। तो यहाँ की जो एलिमेंट्स हैं यहाँ के लिए माइनर और कोफैक्टर अपोजिट साइन के होंगे, बाकी इन जगह पर माइनर और कोफैक्टर एग्जैक्टली सेम होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो अब बताइएगा कि जैसे ये M11 दिया आ गया कुछ आपका, तो जब सॉल्व करोगे C11 तो C11 इक्वल रहेगा M11 के, C12 इक्वल होगा -M12 के, इस तरह से रहता है। यहाँ सब देख सकते हैं आराम से, ठीक है। इन 4 जगह के लिए साइन चेंज करेंगे, बाकी इन 5 जगह पर सेम रहता है।
ये होता है कोफैक्टर। ठीक, का अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इस टाइप की है कि उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, ठीक है ना, अगर कोई मैट्रिक्स इस टाइप की है कि उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, तो इस बात को ऐसे कहते हैं कि मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, और अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा है, तो इस बात को ऐसे कहते हैं कि ए इज नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा